भाई लोग एक काम करो, जो भी पी रहे हो अभी, चाय कॉफी पानी, उन सारी चीजों को एक तरफ रख दो, क्योंकि अगर तुमने चैप्टर 598 पढ़ा है तो तुम्हें पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ। और अगर नहीं पढ़ा तो भाई तुम एक ऐसी पार्टी में लेट आए हो जहाँ एंट्री के टाइम पे बॉम्ब फूट गया था। यह चैप्टर छोटा था, एक कॉफी पीते पीते खत्म हो जाए उतना ही, लेकिन जितना छोटा था उतना ही ज्यादा अंदर घुस के बैठा। कुछ चैप्टर होते हैं जो सिर्फ स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, और कुछ चैप्टर होते हैं जो तुम्हारा जॉ फ्लोर पे गिरा देते हैं। 598 दूसरी कैटेगरी वाला चैप्टर था। ये चैप्टर एक सरप्राइज गिफ्ट की तरह था, बाहर से छोटा अंदर से एटम बॉम्ब। जिन यंग पार्क का वो मूवमेंट, डेनियल पार्क की वो अनएक्सपेक्टेड मूव, और एंड में एक ऐसा बंदा आया जिसको देख के पूरी फैंडम ने एक साथ सोच लिया कि ये कहाँ से आ गया और अब क्या होगा आगे सीरीज के अंदर। सब कुछ एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। लास्ट चैप्टर में चांगसू ने जिन यंग पार्क के गले में अपना रामपुरी मारा था, फुल पोस्ट, डायरेक्ट हिट लगती तो काम तमाम था जिन यंग पार्क का। लेकिन हुआ क्या, जिन यंग पार्क ने वो अटैक अपने हाथ से रोक लिया, बिल्कुल ऐसे तरीके से जैसे एक एक्सपीरियंस फाइटर करता है। उनकी बॉडी पहले रिएक्ट करती है, दिमाग बाद में सोचता है। जिन यंग पार्क ने तुरंत उसके बाद चांगसू के सामने दो ऑप्शन रखे, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। चांगसू ने चूज किया ऑप्शन 2। जिन यंग पार्क ने वो चीज निकाली जो देख के चांगसू खुद कंफ्यूज हो गया। शिंगेन यामाजाकी के मूव्स, वो भी उसके प्राइम लेवल के। ये कैसी फाइटिंग स्टाइल जो चांगसू ने पहले कभी नहीं देखी थी, इसीलिए वो समझ ही नहीं पाया कि ये बंदा कौन सा अवतार यहाँ पे अनलॉक करके बैठा है। अब फैंडम में दोस्तों बहुत ही बड़ी यहाँ पे डिबेट चल गई है कि अगर ऑप्शन 2 में शिंगेन यामाजाकी है तो ऑप्शन 1 में गैब्रियल किम था। अगर दोस्तों बताओ तो ये लॉजिक मुझे यहाँ पे बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा। ऑप्शन का मतलब कभी भी रैंकिंग नहीं होता। जिन यंग पार्क ने ऑप्शन 2 में शिंगेन का यहाँ पे मूव इसलिए रखा क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे गैब्रियल किम के प्राइम मूव्स पहले ही देख लिए हैं, वो भी यहाँ पे फर्स्ट अफिलिएट के अंदर। अगर आप लोगों को याद होगा कि जब जिन यंग पार्क ने गैब्रियल किम के मूव को यूज किया था अपने यूआई डेनियल के अगेंस्ट, तो इस बार यहाँ पे उसने शिंगेन यामाजाकी के मूव्स को यहाँ पे हमें दिखाया। वो एक बहुत ही बढ़िया बात थी। और बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि इतने अटैक खाने के बाद भी जो चांगसू है वो कभी यहाँ पे गिरा क्यों नहीं। जवाब दोस्तों यहाँ पे सिंपल है, जिन यंग पार्क अभी एक यहाँ पे कॉपी है, ओरिजिनल नहीं। वो शिंगेन की, गैब्रियल किम की, टॉम ली की सारी के सारी टेक्निक को रिप्रोड्यूस कर सकता है। उनके यूनिक स्किल्स को भी बिल्कुल आप कह सकते हो कि वो एक फोटोकॉपी है, लेकिन थोड़ी सी फेडेड। कंटेंट सेम है लेकिन इम्पैक्ट थोड़ा कम है। उम्र हो चुकी है उसकी, वो भी अपने प्राइम लेवल पे नहीं रहा, तो ऑब्वियसली अगर वो जो भी मूव यूज करेगा उसकी इम्पैक्ट आप मान लो कि 50% ही होगी। अब उस फाइट पे आते हैं जिसे मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया, डेनियल पार्क वर्सेस प्रिंसिपल ड्रू। मुझे जेन्युइनली दोस्तों नहीं लगा था कि ये आदमी इतना टिक पाएगा अपने डेनियल के अगेंस्ट। इस ड्रू ने ये प्रूव तो कर दिया कि ये बंदा अपनी जवानी में सीरियसली कुछ था। गैब्रियल किम अंकल ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया था। ये डिटेल छूटी नहीं हो सकती कभी भी। फाइट में डेनियल ने अपने उस्ताद गन पार्क वाली स्टाइल को कॉपी किया, उसके सेम वे में वेपन यूज़ किए। और प्रिंसिपल ड्रू ने तुरंत ही आइडेंटिफाई कर लिया कि ये टेक्निक कोरिया की नहीं है, ये जापान से है, स्पेशली यामाजाकी कनेक्शन। ये सिर्फ गैस नहीं था, ये प्रिंसिपल ड्रू की एंड उसकी चंडाल चौकड़ी की एक मेमोरी थी। तुरंत हमें फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जिसमें ये बंदा अपने टाइम में अपने साथियों के साथ यामाजाकी से डायरेक्टली भिड़ा था और उनको डिफीट भी किया था, इसलिए वो टेक्निक को इंस्टेंटली जान पाया कि ये तो वही टेक्निक है। प्रिंसिपल ड्रू की मेमोरी से एक और लेयर की अगर बात करें तो वो था चार्ल्स चॉय। ये बंदा प्रिंसिपल ड्रू के दिमाग में एक स्पेसिफिक आइडिया डालना चाहता था, बार बार आता था। ड्रू ने हमेशा उसे दूर भगाया, लेकिन इवेंचुअली चार्ल्स चॉय का जो यहाँ पे बोया हुआ बीज था वो काम आ गया। प्रिंसिपल ड्रू ने वर्कर्स को धोखा दे दिया। चार्ल्स चॉय को देख के इंसेप्शन वाला याद आ गया कि अगर किसी के माइंड में आइडिया इम्प्लांट करना हो तो कैसे करते हैं। अब डेनियल की कॉपी स्किल की बात करें तो ये बंदा अब नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है। डेनियल पार्क की कॉपी स्किल का यहाँ पे कोई तोड़ नहीं है। डेनियल ने सीधा यहाँ पे कॉपी किया पांचों जो द 7 मास्टर्स में से एक का मूव एंड डायरेक्टली प्रिंसिपल ड्रू के ऊपर वो मूव पेस्ट कर दिए, और बिल्कुल वैसे तरीके से जैसे उसके सामने खुद पाचन जो लड़ रहा हो। अगर दोस्तों इंडियनस मास्टरी की बात करें तो पाचन जो ने चैप्टर 576 में वो मास्टरी दिखाई थी। क्या डेनियल के पास इंडियनस मास्टरी आ चुकी है? अगर नहीं तो डेनियल पार्क खुद को वैसी पोजीशन में जानबूझ के रख रहा है जहां उसको अपने एंड्योरेंस मास्टरी को ट्रेन करने का मौका मिले। चैप्टर का एंड दोस्तों बहुत ही ज्यादा धमाकेदार था। चैप्टर के एंड में वो बंदा है जिसको देख के सारा का सारा फैंडम डरता है। कसाई किम बोले तो लुकिज्म का रहमान द गीते किम। ये एक ऐसी एंट्री थी जिसने चैप्टर का पूरा ओवरा इंस्टेंटली बदल दिया। जब तक र्यू एंड चांगसू वाली फाइट चल रही थी, सिचुएशन पूरी कंट्रोल में थी कि डेनियल एंड जिन यंग पार्क उनके सामने जीत सकते हैं, लेकिन गीते किम के आने के साथ ही पूरा का पूरा जो सिचुएशन था वो पलट गया। सब कुछ सडनली ज़्यादा रियल, ज़्यादा डेंजरस हो गया। आने के साथ उसने जो सबसे पहला काम किया वो सीधा एक एक्स को उठाया और यूजिन के चेहरे की तरफ फेंक के मारा। डेनियल ने अपने इंस्टिंक्ट दिखाते हुए लास्ट मूवमेंट पे यहाँ पे अपने यूजिन को तो बचा लिया, फिर भी ये मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा इंटेंस था कि पूरा का पूरा फैंडम यहाँ पे एक सेकंड के लिए यहाँ पे शॉक हो गया कि भाई यूजिन का इस मूवमेंट पे खेल खत्म है।
गीटे ने जब यहाँ पे अपने डेनियल पाक को देखा तो सिर्फ एक ही लाइन कहा कि जेम्स ले चाहता है कि तू जिंदा रहे, लेकिन मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई मोनोलॉग नहीं, सीधा पॉइंट के ऊपर बात। और ये लाइन दो चीज़ें कंफर्म करती है एक साथ। पहली कि दूसरी बार है कि डेनियल सिर्फ इसीलिए जिंदा है क्योंकि जेम्स ली ने परमिशन दी हुई है। एक विलन के अलाउंस पे टिकी है डेनियल पाक की पूरी सीन की। ये एक डीपली लेकिन अनकंफर्टेबल यहाँ पे ट्रूथ है। दूसरी बात यह है कि गीटे किम को जेम्स ली के प्लान से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो बंदा जो चाहेगा वही करेगा। बोले तो जेम्स ली ने डेनियल पे डू नॉट टच साइन लगाया था। गीटे ने वो साइन पढ़ा, एक्नॉलेज किया, फिर भी उसे इग्नोर कर दिया। जैसे यहाँ पे इंडिया में सारे के सारे लोग रूल्स को इग्नोर करते हैं। और जब डेनियल पाक ने गीटे किम के ऊपर जंप किया, गीटे किम ने बस इतना ही कहा कि तेरे अंदर कुछ तो है, कुछ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। मतलब गीटे किम भी यहाँ पे सोफिया अलेक्जेंडर, चुआन सियोंग की तरह डेनियल पाक का पाथ देख सकता है। ये थोड़ी सी हिंट में दिखाई गई है। एक ऐसा बंदा जो रोज ट्रेन से अब सारी की सारी मास्टरियाँ तोड़ सकता है, उसने डेनियल पाक के अंदर वो चीज़ देखी जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ये कॉम्प्लीमेंट नहीं था, ये एक फाइटर का ऑब्जर्वेशन था। तो दोस्तों, अगर आने वाले चैप्टर की प्रेडिक्शन एंड कुछ आउटकम्स के बारे में बात करें, उससे पहले फटाफट से यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी नए यूज़र हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे मत बढ़ना। हम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा करीब है 20K के, सो प्लीज़ उसे यहाँ पे कंप्लीट करवा दीजिए। अगर दोस्तों फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात करें तो मैं सीधा बताऊंगा बिना घुमा फिरा के कि डेनियल अभी गीटे किम को नहीं हरा सकता। अकेला तो बिल्कुल भी नहीं। ये हार्श है, बुरा लगता है, लेकिन ये जो सच है वही है। डेनियल अभी थका हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है। उसने अपने पाथ को ऑलरेडी एक बार यूज़ कर दिया है। 4 किंग्स को डिफीट करना वो कोई मजाक बात नहीं है। और इसी बार रियो के अगेंस्ट पूरी की पूरी फाइट डेनियल ने बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार तरीके से लड़ी है, लेकिन उस फाइट में वो इंजर्ड भी उतना ही हुआ है। उसने अपने सारे के सारे ट्रम्प कार्ड दिखा दिए हैं। अगर गीटे किम की बात करें तो गीटे किम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्रेश वे में आया है इस फाइट के अंदर। उसने यहाँ पे एक भी लड़ाई नहीं लड़ी यहाँ आने से पहले। पूरी एनर्जी उसकी इंटैक्ट है। और एक हाथ उसने जेब में रखा था जब डेनियल ने उसकी तरफ जंप किया। मतलब गीटे किम डेनियल को यहाँ पे सीरियसली लेता ही नहीं। जेम्स ली ने उसे इतना तो बता दिया होगा कि डेनियल पाक ने पाचन जो को डिफीट किया है। अगर पाचन जो को डिफीट करने के बाद भी गीटे किम डेनियल को सीरियसली नहीं लेता तो आप लोग समझ जाओ कि उनके पावर लेवल में कितना बड़ा गैप है अभी भी। डेनियल ने अपना पाथ यूज़ किया और गीटे किम के बॉडी में जितने भी वीक पॉइंट्स है सारे के सारे आइडेंटिफाई तो कर लिए, लेकिन क्या वो उतने इम्पैक्टफुल तरीके से गीटे किम के ऊपर अटैक कर पाएगा कि गीटे किम को वो चोट पहुंचा सके। याद है कि जिनरंग ने जब उसको कन्विक्शन पंच मारा था, हम सबको लगा कि गैपरंग किम का प्राइम मूव अगर उसने यूज़ किया है तो गीटे किम बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होगा। लेकिन क्या हुआ, गीटे किम को कुछ भी नहीं हुआ। तो डेनियल पाक उसका ज़्यादा कुछ नहीं उखाड़ सकता। और अगर बात करें कि आगे के फ्यूचर में क्या आउटकम हो सकते हैं तो उसके बहुत सारे आंसर है। एक थियरी मार्केट में ये भी चल रही है कि जुआन आएगा यहाँ पे डेनियल की मदद करने के लिए। जुआन के पास भी अपना यूनिक पाथ है। डेनियल के साथ वो अकेला ऐसा बंदा है जो यूनिक पाथ रखता है सेकंड जनरेशन में। बहुत टाइम हो गया उसको यहाँ पे हमने फुल एक्शन में दिखे हुए। क्या पता डेनियल पाक ने ये लोकेशन उसके साथ शेयर करी हो, एंड जुआन भी ऑन द वे हो एंड एंड मोमेंट पे आके वो गीटे किम से डेनियल पाक को बचा ले एंड गीटे किम के सामने वो एंड डेनियल मिल के फाइट करे। अगर वो दोनों यहाँ पे मिल गए तो वो लोग थोड़ी बड़ी यहाँ पे टक्कर दे सकते हैं गीटे किम को, लेकिन उसको डिफीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दूसरी प्रेडिक्शन ये है कि डेनियल को अपनी वॉल को ओवरकम करने का यहाँ पे रास्ता मिल जाएगा, लेकिन दोनों डेनियल का यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट होता है वो इतना ऊपर है कि उसको ओवरकम करना बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो गीटे किम जैसे वीक अपोनेंट से लड़ने के बाद डेनियल पाक को पता चल जाएगा कि भाई उसको जहाँ पे जिस लेवल तक पहुँचना है उसको उसके लिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको अचीव करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके सामने लुकिज्म के फाइनल विलन में से एक गीटे किम खड़ा है जो यहाँ पे किसी को भी मारने से नहीं टकराता। तीसरा प्रेडिक्शन ये है कि डेनियल पाक अपने साथ एसबी डेनियल को लेके आया होगा, वो भी बैग के अंदर। जब हमारा ओजी डेनियल एक्सॉस्ट होगा तो क्या पता एसबी डेनियल यहाँ पे उसके सामने फाइट पे खड़ा हो जाए और एसबी डेनियल भी अब सारे के सारे जो मूव्स हैं वो जान सकता है। उसने प्राइम शिंगेन यामाज़ाकी की कॉपी को भी देख लिया है, तो वो मूव्स को भी वो गीटे किम के सामने यूज़ कर सकता है और क्या पता हमें यूआई मोड भी देखने को मिल जाए। अगर दोस्तों सारे के सारे लोग ये बोल रहे हैं कि यूआई मोड आएगा तो मज़ा आ जाएगा, यूआई मोड आएगा तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन जब हमने 4th अफिलिएट में देखा था कि टॉम ली ने जब डेनियल पाक को मारा था, डेनियल की आइस जैसे ही चेंज हुई, टॉम ली ने तुरंत ही जान लिया कि ये कौन सी तरफ जा रही है पूरी की पूरी फाइट। उसने डेनियल पाक को अपना यूआई मोड एक्टिवेट करने का टाइम ही नहीं दिया। उसके पहले ही उसको यहाँ पे इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। गीटे किम इतना बेवकूफ़ नहीं है कि ये बंदा यूआई मोड में डेनियल आए तब तक यहाँ पे राह देखेगा।
वो बंदा उसको इतना पीटेगा कि वो कभी उठ ही ना पाए। एंड अगर यूआई मोड आ भी गया तो जेम्स ली ने जैसे यूआई मोड का यहाँ पे तोड़ निकाल दिया था, सेम गीटे किम भी यूआई मोड का तोड़ निकाल ही देगा। याद है ना, उसके बाप ने प्राइम शिंगेन यामाज़ाकी को रोका था, जिसका यूआई मोड ऐसा है कि वो अपने आप को कंट्रोल करता है। अगर उसने कंट्रोल नहीं किया तो वो सबको मार डालता है। फिर भी अपने प्राइम गैब्रियल किम ने उसे डिफीट कर दिया था। तो क्या उसका बेटा इतना नहीं जानता होगा कि यूआई मोड को कैसे डिफीट करना है? ऑफकोर्स गीटे किम सारी की सारी चीज़ें जानता है। उसके पास यहाँ पे जेम्स ली की दी हुई सारी इन्फॉर्मेशन है, प्लस गैब्रियल किम का वो खून जो बहुत ही ज़्यादा इविल था। और फैंडम में ये थियरी बहुत ही ज़्यादा टाइम से चल रही है कि गीटे किम के पास डार्क कन्विक्शन पावर है। अगर ये पावर हुआ तो बेस्ट ऑफ लक टू डेनियल पार्क एंड पूरी की पूरी सेकंड जनरेशन। तुम लोग गीटे किम को नहीं हरा सकती। और अगर गीटे किम को उन लोगों ने थोड़ा ज़्यादा पुश किया तो मज़ा आ जाएगा। हमें पहली बार गीटे किम के पावर की कुछ झलक यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और अगर गीटे किम नहीं हारा तो जिनयोंग पार्क एंड यूजिन का क्या होगा? दोनों के दोनों बंदे यहाँ पे जेम्स ली की हिट लिस्ट में है। उन दोनों को मारने के लिए ये सारी भसड़ मची हुई है। अगर थियोरिटिकली बात की जाए तो यूजिन का मरना अभी तो नहीं बनता। डेनियल पार्क के गैंग के अंदर कोई बंदा यहाँ पे मिसिंग है। उसकी गैंग में सारे के सारे बंदे ऐसे हैं जो सिर्फ फाइट करना जानते हैं, ना कि स्ट्रेटजी बनाना। यूजिन एक अकेला ऐसा बंदा है जो पूरी तरीके से स्ट्रेटजी बना सकता है और जेम्स ली को थोड़ी बड़ी माइंड गेम्स में यहाँ पे टक्कर दे सकता है। यूजिन का मरना तो नहीं बनता। अगर जिनयोंग पार्क की बात करें दोस्तों तो उसका मरना अभी स्टोरी में नहीं बनता, क्योंकि याद है वो डेनियल पार्क का मामा है। डेनियल पार्क को उससे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जाननी है। अगर वो मर गया तो डेनियल पार्क के जितने भी क्वेश्चन है, हमारे फैंडम के जितने भी क्वेश्चन है, उनका आंसर कौन देगा? जिनयोंग पार्क अकेला ऐसा बंदा है जो डेनियल के फादर के बारे में भी जानता है, जो कि स्टोरी का एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि वही फाइनल बॉस है ऑफ लुकिज्म, जो जेम्स ली गीटे किम सारे लोगों को कंट्रोल कर रहा है। क्या होगा दोस्तों कि अगर डेनियल का फादर ही फाइनल बॉस हुआ तो? आप लोग दोस्तों कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि पूरी की पूरी यहाँ पे बैटल किस वे में जा रही है। अपनी प्रिडिक्शन, थियरी, सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। एंड ये बात हो गई दोस्तों थियोरेटिकली, लेकिन मेरा गट फीलिंग पर्सनली ये कहता है कि यूजिन ये आर्क में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हम लोगों ने बहुत सारे आर्क्स पहले भी देख लिए कि मेन हीरो यहाँ पे सर्वाइव कर देता है, लेकिन लुकिज्म जिस वे में आगे बढ़ रहा है, मेरा गट फीलिंग ऐसा कर रहा है कि यूजिन इस आर्क में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वो यूसंग सारे के सारे लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। आप लोग दोस्तों यहाँ पे हेट मत देना, ये सिर्फ मेरा गट फीलिंग कह रहा है। एंड जो अक्सर सारी की सारी चीज़ें हम लोग सोचते हैं, पीटीजे उन चीज़ों को यहाँ पे कभी भी नहीं बताता स्टोरी के अंदर। क्या आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा? अगर अच्छा लगा तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।